तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर हिंदी के 30 प्रश्न 90 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में भी दोस्तों आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बीएसटीसी 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी क्लास को एंड तक वॉच करें। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन से आऊ, ऊ, आव और काऊ। जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। बिकाऊ शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, यही आप सभी को बताना है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, बिकाऊ शब्द में आपका आऊ प्रत्यय प्रयोग हुआ है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? दिशाए और अंबर। दिशा ही है वस्त्र जिसका दिशा जैसा अंबर, और चौथा ऑप्शन है दिशा के साथ जो है अंबर। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह इनमें से क्या होगा, यही आप सभी को बताना है। तो बात करूं राइट आंसर की, दिगंबर का समास विग्रह होगा दोस्तों दिशा ही है वस्त्र जिसका। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, ग्राम गप्त शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? ग्राम को गया हुआ, गांव से आगत, ग्राम और गत, और चौथा ऑप्शन है ग्राम और आगत। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। ग्राम गत, सभी को आंसर बताना दोस्तों, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो ग्रामगत शब्द का सही समास विग्रह होगा दोस्तों ग्राम को गया हुआ। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? एग्जाम के अंदर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको पहचाना है। जज ने अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी, यह विषय बहुत छोटा है। ताजमहल का सौंदर्य बेजोड़, और चौथा ऑप्शन है आप समय पर उपस्थित हो। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है, जल्दी से पहचानिए और पता लगाइए। तो आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो अशुद्ध वाक्य की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला ही ऑप्शन अशुद्ध है। जज ने अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी, यहाँ पे देखिए दोस्तों सजा नहीं आएगा, ऐसा आएगा जज ने अपराधी को मृत्युदंड दिया। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुशंसा, अनुशंसा, अनुशंसा या फिर अनुशंसा। चारों ही शब्द अनुशंसा है, लेकिन शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, तो शुद्ध शब्द आपको पहचाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नंबर 3 वाला अनुशंसा है वो आपका शुद्ध दे रखा है, बाकी तीनों गलत है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा है, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? सुधा, गीला, विष या फिर तरल। जल्दी से आंसर बताइए इसका। गरल का विलोम शब्द आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो गरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, गरल का विलोम शब्द इसमें से हो जाएगा सुधा, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? अक्षणिक, काल, अक्षुण या फिर शाश्वत। जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो राइट आंसर की मैं बात करूं, क्षणिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शाश्वत। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा है, नियति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दुर्गा, भाग्य, सरस्वती या फिर भाग्यवान। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। नियति शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, नियति का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाग्य। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा है, तरणी, तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? युवती, नौका, तरुणी, तरंग, सूर्य या फिर नौका, और चौथा ऑप्शन है तीक्ष्ण, स्त्री। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तरणी और तरणी शब्द का सही युग्म कौन सा है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है, और बहुत बार ये प्रश्न तो एग्जाम के अंदर बड़े बड़े एग्जामों के अंदर भी पूछा गया है। तो इसका जो सही युग्म होगा वो हो जाएगा सूर्य और नौका। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, अंबुज, अम्बुद का सही अर्थ युग्म कौन सा है? कमल और सागर, माता और बादल, सागर और कमल, और चौथा ऑप्शन है कमल और बादल। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हिंदी व्याकरण से बहुत बार पूछे जाते हैं। अंबुज और अम्बुद, देखिए अंबुज का अर्थ है दोस्तों कमल, और अम्बुद का अर्थ है बादल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चौथा ऑप्शन दे रखा है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।